हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद लीलामृत के पठन सत्र में आप सबका स्वागत है। तो पहले हम जय राधा माधव और मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रभुपाद लीलामृत के का शुरुआत करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना वनचारी, यमुना वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो अभी मंगलाचरण पढ़ेंगे सभी लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो आज से हम शिल प्रभुपाद लीलामृत शुरू करने जा रहे हैं। तो इसकी रूपरेखा इस प्रकार से होगा कि हम शुरू में 10 मिनट 7:50 से 8 बजे तक अ, जय राधा माधव और मंगलाचरण पढ़ेंगे। 8 से 8:20 तक प्रभुपाद लीलामृत। और उसके बाद कितना ध्यान से हमने पढ़ा, ये जानने के लिए एक छोटी सी क्विज जो हम प्रतिदिन जो पढ़ेंगे उसके ऊपर। ठीक है। जिन लोगों के पास प्रभुपाद लीलामृत नहीं है उनके लिए स्क्रीन पे शेयर कर दी जाएगी। तो शिल प्रभुपाद लीलामृत, इसमें फर्स्ट पेज में ये चैतन्य चरितामृत से लिखा है। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना ही इस कलयुग की आधारभूत धार्मिक विधि है। जब तक कृष्ण से शक्ति ना मिले तब तक कोई संकीर्तन आंदोलन का प्रचार नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद सेकंड पेज में कुछ लिस्ट बताई है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा विरचित वैदिक ग्रंथ रत्न। इसके आगे ये एक लिस्ट लिस्ट दी है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज, ये शिल प्रभुपाद लीलामृत भाग 1, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद का जीवन चरित्र। इस पुस्तक को लिखा गया है परम पूजनीय सतस्वरूप दास गोस्वामी जी के द्वारा। तो यहाँ पे विषय सूची है। सबसे पहले आमुख और आवाहन है, फिर उसके बाद चैप्टर 1 से शुरू होता है। तो हम सीधा आमुख पे जाएंगे। तो आपको ध्यान से सुनना होगा, आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे इसके बाद। हम्म। तो कितना आप केयरफुली ध्यान से सुन पा रहे हैं वो इससे पता चलेगा। हम्म। आमुख। 14 नवंबर 1977 ईस्वी में शिल एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के इस भौतिक जगत से तिरोधान के पश्चात उनके अनेक शिष्यों के ने शिल प्रभुपाद के प्रामाणिक जीवन चरित्र की आवश्यकता का अनुभव किया। ऐसी कृति के सृजन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जीबीसी पर था। अतः सन 1978 ईस्वी संघ की वार्षिक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शिल प्रभुपाद का जीवन चरित्र लिखा जाए और इसके लेखन का भार मुझे सौंपा जाए। ये परम पूजनीय सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज जी कह रहे। वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि कोई आध्यात्मिक साहित्य के लेखन की आकांक्षा करता है तो इसे इस महान कार्य की अनुमति अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण से प्राप्त करनी होगी। इस परंपरा के पालन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिक जीवनी श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता है। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है, वृंदावन में ऐसे अनेक महान भक्त थे जो सबके सब भगवान चैतन्य की अंतिम लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहते थे। इन सभी भक्तों ने कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लिपिबद्ध करने का आदेश मुझे दिया। उनके आदेश मात्र से, यद्यपि मैं निर्लज्ज हूं, मैंने यह ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रयास किया है। वैष्णवों का आदेश पाकर, किंतु अपने हृदय में चिंतातुर होकर, मैं श्री विग्रह की अनुमति पाने हेतु वृंदावन में श्री मदन मोहन मंदिर गया। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का अतिरिक्त वर्णन कृष्ण कृपा मूर्ति श्री शील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पर अपने भाष्य में निम्नलिखित शब्दों में किया है। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना एक साधारण कार्य नहीं है। जब तक कोई लेखक उच्च अधिकारियों अथवा उन्नत भक्तों द्वारा शक्ति प्रदत्त नहीं होता, तब तक वह दिव्य साहित्य लिखने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे साहित्य का शंकातीत होना अत्यावश्यक है। दूसरे शब्दों में,
उसमें बद्ध आत्माओं के सभी दोषों का अभाव होना अनिवार्य है। ये दोष है त्रुटियां, संभ्रांतियां, धोखेबाजी और अपूर्ण इंद्रिय अनुभूति। कृष्ण की वाणी तथा गुरु शिष्य परंपरा जो कृष्ण के आदेशों का पालन करती है, वस्तुतः प्राधिकृत है। सर्वप्रथम कड़े नियमों और सिद्धांतों का पालन करके तथा प्रतिदिन 16 माला जप करके लेखक का शुद्ध भक्त होना आवश्यक है। जब वह स्वयं को वैष्णव पद पर वस्तुतः स्थित समझता है, तब उसे अपने आध्यात्मिक गुरु से अनुमति लेनी चाहिए और उस अनुमति की अपने हृदय में स्थित कृष्ण से पुष्टि होनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि शिल प्रभुपाद लीलामृत को एक प्रामाणिक जीवन चरित्र कहे जाने का अर्थ यह नहीं है कि यह एक औपचारिक संस्था द्वारा प्राधिकृत चाटुकारिता पूर्ण शब्द चित्र है, किंतु यह कि यह एक ऐसे लेखक द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक साहित्य है जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण और अपने गुरु की सेवा में रत है। अतः शिल प्रभुपाद लीलामृत किसी भौतिक अथवा कल्पित दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया है। भगवान के किसी शुद्ध भक्त के जीवन का महत्व और अर्थ सामान्य जीवनी लेखकों द्वारा नहीं समझा जा सकता है। यदि ऐसे लोगों को शिल प्रभुपाद के जीवन का यथार्थ अध्ययन करना पड़ता, तो वे इसके गूढ़ अर्थों से वंचित रह जाते, और यदि वे उदारतावश शिल प्रभुपाद की प्रशंसा करने का प्रयास करते, तो यह जान पाना उनकी सूझबूझ से बाहर होता कि ऐसा किस प्रकार किया जाए। किंतु क्योंकि शिल प्रभुपाद लीलामृत आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा अधिकृत है, इसलिए यह तर्क पाठ के समक्ष शिल प्रभुपाद का एक सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकता है। शिल प्रभुपाद लीलामृत की प्रामाणिकता का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है वह सावधानी पूर्वक शोधित विषय सामग्री की विशाल मात्रा जो मैं इस ग्रंथ के प्रत्येक खंड में केंद्रित करने में सक्षम हुआ हूं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रमुख भक्तों ने न केवल इस ग्रंथ की रचना करने की मुझे अनुमति दी है, प्रत्युत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व परिवार को शिल प्रभुपाद के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र करने में मेरी सहायता हेतु आमंत्रित भी किया है। प्रभुपाद के प्रकाशन केंद्र द भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने मुझे उनके पत्रों का संग्रह भी दिया, जिसकी संख्या 7,000 से अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद के 20 शिष्यों ने उनकी संगति में व्यतीत किए अनेक क्षणों की अपनी डायरियां और अपने स्मृति लेख देकर मुझे भेंट वार्ताएं देकर भी कृतार्थ किया है। उनके शिष्यों के अलावा हमने विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे अनेक व्यक्तियों से भी भेंट वार्ताएं ली है जो पिछले कई वर्षों के दौरान उनसे मिले थे। परिणाम स्वरूप हमारे पास शिल प्रभुपाद की एक बहुमूल्य संग्रहित शब्द निधि तैयार हो गई है, जो हमें उनके जीवन के विभिन्न स्तरों पर तथा विविध परिस्थितियों में उन्हें मिलने वाले लोगों से प्राप्त हुई है। ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची जो शिल प्रभुपाद लीलामृत के प्रकाशन में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इस ग्रंथ के आभार विभाग में दी गई है। इस ग्रंथ के प्रामाणिक पक्ष के बावजूद और मेरे अनेक शुभ चिंतकों के सहयोग के बावजूद मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमारे आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का महिमा गान करने के प्रयास में मैं उस क्षुद्र पक्षी के समान हूं जो सागर से अपनी चोंच में जल भरकर भूमि स्थल पर ले जाता रहता है और उसे रिक्त करने का विफल प्रयास करता है। शिल प्रभुपाद का जो शब्द चित्र मैंने प्रस्तुत किया है, वह उनकी असीम कृपा की एक झलक मात्र है, और वह भी गुरु कृपा एवं कृष्ण कृपा के कारण ही संभव हो पाई है। सतस्वरूप दास गोस्वामी इस प्रकार से वो इसका आमुख ये लिखते हैं। उसके बाद आवाहन, ये भी सतस्वरूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। और आह्वान इस प्रकार से है। कृष्णदास कविराज के अनुसार आह्वान में सम्मान प्रदर्शन, उद्देश्य की परिभाषा और आशीर्वाद देने का समावेश है।
मैं सम्मान पूर्वक अपना प्रणाम अपने शाश्वत गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को अर्पित करता हूँ, जिनकी सेवा करना मेरा जीवन और आत्मा है। यह उनकी प्रसन्नता के लिए ही है कि मैं शिल प्रभुपाद लीलामृत को भक्ति स्वरूप अर्पित कर रहा हूँ। उन्होंने समस्त विश्व को कृष्ण भावनामृत का वरदान दिया है, अतः वे सभी लोगों और प्राणियों के सर्वोत्तम मित्र हैं। वे सर्वशक्तिमान आचार्य हैं जो भगवान के शुद्ध प्रेम का दान दे रहे हैं और भगवान चैतन्य के संदेश को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दृढ़ता पूर्वक प्रसारित कर रहे हैं। और किसी ने भी कृष्ण भावनामृत का इतने विस्तार से प्रसार नहीं किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे उन कठिनाइयों को पार करने की मुझे अनुमति दें जो उनके जीवन चरित्र को लिखने में पेश आ रही है, और यह कि वे इस लेखन के परिणामों से प्रसन्न हों। मेरा विश्वास है कि उनकी शुभकामनाओं से यह कार्य सफल होगा, और यदि वे प्रसन्न नहीं होते तो मैं समझूंगा कि मैं कोई अच्छी चीज लिखने में असमर्थ हूं। अपने आध्यात्मिक गुरु अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज के प्रति सम्मान प्रकट करके मैं गुरु शिष्य परंपरा के अन्य सभी आचार्यों, शिल प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा उनके गुरु आदि 6 गोस्वामियों, भगवान चैतन्य और स्वयं भगवान कृष्ण के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता हूँ। शिल प्रभुपाद के अनुग्रह से ही मैं मंदिर में नतमस्तक हो सकता हूँ। गौर निताई, कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम कर सकता हूँ और उनकी कृपा तक पहुंच सकता हूँ। शिल प्रभुपाद लीलामृत का एक उद्देश्य शिल प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दिव्य परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना है, न कि उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में चित्रित करना जो प्राकृतिक गुणों से बंधा हो। शिल प्रभुपाद दैवी शक्ति प्रदत्त शुद्ध भक्त थे। परम ईश्वर द्वारा वे इस संसार में इसलिए भेजे गए थे कि वे सभी राष्ट्रों, जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करें और इस तरह हर एक को शुद्ध भक्त बनने और भगवान के धाम लौटने का सुअवसर प्रदान करें। इस कृति का एक दूसरा उद्देश्य समाज के नेताओं और प्रभावशाली सदस्यों को शिल प्रभुपाद की ओर आकृष्ट करके उन्हें सराहना और उनसे प्रेम करना है। इस जीवन चरित्र का निष्कपट होना, तथ्यों पर आधारित होना और दिव्य ज्ञान में सच्चा होना आवश्यक है, और इसे पाठक को वशीभूत करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। शिल प्रभुपाद लीलामृत के लिए आवश्यक है कि वह पाठक को प्रबुद्ध करे, आनंद दे और साथ ही साथ प्रभुपाद की कृतियों की ओर उन्मुख करके जिज्ञासु बनाए। मेरा अंतिम लक्ष्य यह है कि पाठक को आगे और प्रेरणा मिले, जिससे वह कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद की सेवा में प्रवृत्त हो। यद्यपि यह उचित है कि आह्वान लिखते समय पाठक को वरदान दिया जाए, किंतु मैं पतित हूँ और कोई भी वरदान देने में अशक्त हूँ। किंतु मैं विश्वास पूर्वक पाठकों को आश्वस्त कर सकता हूँ कि शिल प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करके वे कृष्ण की कृपा को शीघ्र प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि एक महान भक्त की कृपा से ही कोई कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। शिल प्रभुपाद लीलामृत पढ़कर उन लोगों को जो उनके संसर्ग में रहे और जिन्होंने उनकी सेवा की, अपनी स्मृतियां ताजा करने का अवसर मिलेगा, और इस प्रकार वे आनंद प्राप्त करेंगे और प्रभुपाद के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित करेंगे। जिन्हें प्रभुपाद को जानने का अवसर कभी नहीं मिला, वे भी धन्य हो जाएंगे, क्योंकि वैदिक शास्त्रों के अनुसार शुद्ध भक्ति का क्षणिक संसर्ग भी किसी के जीवन को पूर्ण बना सकता है। शिल प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन श्रवण की दिव्य प्रक्रिया द्वारा प्रभुपाद के संसर्ग में आने के समान है। अतएव यद्यपि मैं स्वयं अपने पाठकों को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, किंतु यह ग्रंथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को शिल प्रभुपाद की ओर आकृष्ट करता है। इस प्रकार इस कृति का आवाहन, सम्मान प्रदर्शन, उद्देश्य वर्णन और आशीर्वाद करने के पश्चात मैं पतित और मूक बना रहता हूँ और अपने गुरु महाराज के चरण कमलों पर याचना करते हुए उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता हूँ।
जिस कृपा के बल पर ही यह दीन लेखक और भक्त अच्छी तरह बोल सकता है। मेरे प्रिय शिल प्रभुपाद, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, यदि आप समझते हैं कि ठीक तरह से लिखने के लिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है, तो कृपा करके मुझे लिखने की अनुमति दीजिए। इस दिव्य साहित्य की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग के मानव आध्यात्मिक अंधकार की दयनीय दिशा में है, दयनीय दशा में है। उन्हें शुद्ध भक्त की सेवा से प्राप्त होने वाले चैन का ज्ञान नहीं है। भगवान के भक्त और शिल प्रभुपाद के अनेक सच्चे अनुयायी इस ग्रंथ के प्रत्येक भाग का उत्सुकता से स्वागत करते हैं। वे शिल प्रभुपाद के कार्यकलापों और उपदेशों के संबंध में अधिकाधिक सुनना चाहते हैं, और वे उनका दक्षता पूर्वक प्रस्तुतिकरण देखना चाहते हैं, ताकि अन्य लोग भी गुरु और गौरांग की प्रेम पूर्ण समर्पित सेवा की ओर आकृष्ट होकर हमारा साथ दे सके। मेरे प्रिय शिल प्रभुपाद, मैं जानता हूँ कि इस साहित्य का उत्पादन करने के लिए मुझे घोर परिश्रम करना पड़ेगा, और मैं ऐसा करने का वचन देता हूँ, किंतु मेरे प्रयत्न गढ़े हुए रिक्त शब्दों का जाला बुनने के समान होंगे, जब तक कि आप इन शब्दों में उपस्थित नहीं रहते और दिव्य शक्ति में उन्हें अनुप्राणित नहीं करते। सतस्वरूप दास गोस्वामी। तो ये हमने आमुख पढ़ा, उसके बाद आवाहन पढ़ा। अब प्रकरण एक, बचपन। शिल प्रभुपाद जी के शब्दों में, हम सोते होते और पिताजी आरती करते होते, घंटी की टन टन सुनकर हम जग जाते और देखते कि वे कृष्ण को नमन कर रहे हैं। जन्माष्टमी का दिन था। आज से कोई 5,000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव का दिन। कलकत्ता के निवासी, जिनमें अधिकतर बंगाली और अन्य भारतीय थे, किंतु जिनमें कई मुसलमान और अन्य अंग्रेज भी थे, उत्सव मना रहे थे और भगवान कृष्ण के मंदिर के दर्शनार्थ नगर की सड़कों पर इधर उधर घूम रहे थे। आधी रात तक व्रत रखने वाले भक्त वैष्णव हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और श्री कृष्ण के जन्म और कार्यकलापों के संबंध में श्रीमद् भागवत का पाठ सुन रहे थे। वे रात भर व्रत, उपवास, कीर्तन और पूजा पाठ करते रहे। दूसरे दिन 1 सितंबर 1896, कलकत्ता के उपनगर टॉलीगंज के एक छोटे मकान में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म नंदोत्सव के दिन हुआ था, जब कृष्ण के पिता नंद महाराज ने कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया था। इसलिए बालक के चाचा ने उसको नंदूलाल कहकर पुकारा, किंतु उसके पिता गौर मोहन दे और उसकी माता रजनी ने उसका नाम अभयचरण रखा, जिसका अर्थ है जो भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण लेने के कारण निर्भय हो। बंगाली परंपरा के अनुसार माँ बच्चे के जन्म के लिए अपने माँ बाप के घर गई थी, अतएव अभयचरण का जन्म अपने पिता के घर से कुछ मील दूर आदि गंगा के तट पर मिट्टी के दीवारों से बने और खपरैल से छाए और कटहल वृक्ष के नीचे स्थित 2 कमरों वाले एक छोटे से मकान में हुआ। कुछ दिन बाद अभय अपने माँ बाप के साथ अपने घर 151 हरिसन रोड आ गए। एक ज्योतिषी ने बालक की जन्म कुंडली बनाई और परिवार के लोग उसके शुभ लक्षणों से प्रसन्न हुए। ज्योतिषी ने विशेष भविष्यवाणी की, यह बालक जब 70 वर्ष का होगा तब यह समुद्र पार जाएगा, धर्म का महान प्रचारक बनेगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।
अब क्विज का टाइम है। लेट्स सी आपने कितने ध्यान से सुना। आमुख से मैं पहले प्रश्न पूछूंगा आपसे, जो आमुख हमने पढ़ा था। जिसको भी प्रश्न का उत्तर आता होगा वो एकदम से रेज हैंड करेंगे। आमुख को निकाल सकते हैं आप लोग, आमुख को निकाल लीजिए, या फिर आपने ध्यान से क्या सुना। आध्यात्मिक साहित्य के लेखन की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? क्या सुना था? हम्म, बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। ममता माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें लिखा है तो उसे उस महान कार्य की अनुमति अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण से प्राप्त करनी होगी। ठीक है। भगवान आध्यात्मिक गुरु से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, भगवान कृष्ण से कृपा की याचना करनी चाहिए। और भी कुछ? एक और चीज आगे बताया था कुछ। हरे कुछ। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। इसका एक उदाहरण दिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। हाँ ठीक है। हाँ, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिक जीवनी चैतन्य चरितामृत को लिखा। हम्म। एक और चीज है, प्रतिदिन 16 माला का जप करना चाहिए, सर्वप्रथम कड़े नियमों और सिद्धांतों का पालन करके प्रतिदिन 16 माला का जप करना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्विज में, सबके हाथ नीचे कर रहा हूं। दूसरा प्रश्न है, शिल प्रपाद लीलामृत लिखने का दायित्व किसने दिया और किसे दिया, और ये कौन से साल में हुआ? किसने दिया, किसको दिया, और कौन से वर्ष में? रंजीत केशव प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। जरूरत प्रणाम। प्रभु जी 1978 ईस्वी में 1977 ईस्वी में प्रभुपाद जी का तिरोभाव हुआ, तो 1978 ईस्वी में जीबीसी की बैठक हुई और उन्होंने हिजोलने सतस्वरूप दास गोस्वामी जी को ये आदेश दिया। हरे ध- कृष्ण प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। क्विज का तीसरा प्रश्न, शिल प्रपात लीलामृत में दी गई जानकारी का स्रोत क्या है? कलावती माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अ, प्रभु जी, प्रभुपाद लीलामृत लिखने का स्रोत है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा दी गई 7,000 कॉपियां, जो पत्रों का संग्रह, और उनके अनेक शिष्यों की डायरियां, और विभिन्न व्यक्तियों से उन्होंने माने बातें की, उससे भी उनको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन एकत्रित हुई। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। ये 7,000 पत्र जो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए थे, है ना, ये, और डायरिया और स्मृति लेख प्रभुपाद जी के कई शिष्यों के द्वारा, है ना, और अनेक व्यक्तियों के साथ ली गई भेंट वार्ता है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये तो आमुख से थे प्रश्न। अब आह्वान से कुछ प्रश्न। आह्वान से पहला प्रश्न, ये पहला क्विज का पहला क्वेश्चन, शिल प्रपात लीलामृत का उद्देश्य क्या है? अमिता मंगला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री धन्यवाद। प्रभुपाद लीलामृत का उद्देश्य प्रभु जी प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दिव्य परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना है। एक साधारण व्यक्ति के रूप में चित्रित करना नहीं है जो प्राकृतिक गुणों में बंधा हो, मतलब ठीक उनके है, दिव्य धन्यवाद। गुणों को इसमें उजागर करना है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, एक और उद्देश्य दिया हुआ है इसमें जी। कि दूसरा उद्देश्य है समाज के नेताओं और प्रभावशाली सदस्यों को श्रील प्रभुपाद की ओर आकृष्ट करके उन्हें सराहना और उनसे प्रेम करना। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। अगला प्रश्न क्विज का,
शिल प्रभुपाद लीलामृत की क्या आवश्यकता है? अनूप ठाकुर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, ये श्रील प्रभुपाद जो है वो भगवान के अवतार हैं और कलयुग के मनुष्यों को ये जानने की आवश्यकता है ताकि उनका उद्धार हो सके। इसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं, और ये बोलने में थोड़ा दोष है। प्रभुपाद भगवान के अवतार हैं, ऐसा बोलने में दोष है। क्षमा तो करिए प्रभु जी, तब मेरे को सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा। हम्म, क्योंकि किसी भी मनुष्य को भगवान का अवतार नहीं बताया जा सकता, और वो कभी भी अपने को भगवान का अवतार नहीं, भगवान का दास कहते थे, है ना? जी तो प्रभु आप जी। ये बोलेंगे तो इसमें बड़ी भारी भूल होगी। ये भगवान को, उनको भगवान नहीं बोल देना। क्षमा करिए प्रभु जी, ठीक है प्रभु। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। शालिनी सरस्वती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस दिव्य साहित्य की प्रभुपाद लीला अमृत की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कलयुग के मानव आध्यात्मिक अंधकार की दयनीय दशा में है और उन्हें शुद्ध भक्त की सेवा से प्राप्त होने वाले चैन का ज्ञान नहीं है। और वेरी गुड। भगवान के भक्त और शील प्रभुपाद के अनेक सच्चे अनुयायी इस ग्रंथ के प्रत्येक भाग, बस प्रभु जी इतना ही है। ठीक है, और कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, क्योंकि वो हमारे फाउंडर आचार्य हैं और हमें उनके बारे में जानने से हम अपने भक्ति को भी अच्छे से सुधार सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, और एक भी इसमें दिया था ना कि प्रभुपाद लीलामृत की आवश्यकता है ताकि वह पाठक को प्रबुद्ध करे और उनको आनंद दे, और अ, अ, श्रील प्रभुपाद की कीर्ति, जो उनकी कीर्तियां हैं, शायद ऐसा कुछ वर्ड था, उसकी ओर उनको उन्मुख करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। शिल प्रभुपाद के कार्यकलाप और उपदेशों के संबंध में सुनने के इच्छुक लोगों के लिए उनको ये ग्रंथ मिले, इसलिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए भी इसकी आवश्यकता है ताकि अन्य लोग भी गुरु और गौरांग की प्रेम पूर्ण समर्पित सेवा की ओर आकृष्ट हो। ठीक है, धन्यवाद। शिल प्रभुपाद जी का जो जन्म हुआ, उसके वो कौन सा दिन था, क्या विशेष है, किस दिन हुआ और कहाँ पे हुआ? वीरेंद्र सिंह रांगटा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये गोपाष्टमी के दिन हुआ था प्रभु जी, ननिहाल में हुआ। मेरे को ध्यान नहीं है गांव का नाम। ननिहाल में। अष्टमी के दिन हुआ था, ये गलत है आंसर। गलत है। कोई और इनको बताएंगे, करेक्ट करेंगे? रेवती प्रेसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। कलकत्ता के उपनगर टालीगंज के छोटे से मकान में बालक का जन्म हुआ था प्रभु जी 1904। ठीक है, कलकत्ता के उपनगर टॉलीगंज में हुआ। ठीक है, किस दिन हुआ? जन्माष्टमी वाले दिन प्रभु जी। नंदोत्सव के दिन, नंदोत्सव के दिन। जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभु जी। जन्माष्टमी के अगले दिन, जन्माष्टमी के दिन नहीं, जन्माष्टमी के अगले दिन, नंदोत्सव के दिन हुआ प्रभु जी। नंदोत्सव के दिन। हाँ, ठीक है। सॉरी प्रभु जी, हाँ मेरे को गो अष्टमी का ध्यान आया। प्रभुपाद के चाचा ने उन्हें सबसे पहला क्या नाम दिया? नंदूलाल क्या नंदूलाल। लेकिन उनके पिता माता ने उनका नाम अभय चरण रखा। ठीक है। प्रभुपाद जी की माता का क्या नाम था और पिताजी का क्या नाम था? नाम रजनी। और पिता का नाम गौरमोहन दे। गौरमोहन दे। गौरमोहन दास। माता का नाम गौरमोहन दे और रजनी। गौरमोहन दे और रजनी। ठीक है। प्रभुपाद का जन्म उनके पिता के घर में क्यों नहीं हुआ, और उनके पिता का घर कहाँ था? ये तो बताया। प्रभु जी, बंगालियों में ये प्रथा थी कि नानी के यहाँ बच्चे का होता है, ठीक है। तो इसलिए उनका घर अपनी नानी के यहाँ पे हुआ था। वहां से कुछ मील दूर था। हाँ, जो कि गंगा के तट मिट्टी की दीवारों से बना खपरेल ये कलकत्ता में रहते थे प्रॉपर वैसे। इसके नीचे हुआ था कमरे के। घर कहाँ था? 151 हरिसन रोड। हरिचंद रोड। तो बस अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या भविष्यवाणी की ज्योतिषियों ने उनके बारे में?
बाल की कि वो समुद्र पार जाएंगे और एक 100 समुद्र बंदरों का पार निर्माण जाएगा, करेंगे। एक भारत गिरेगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेंगे। धर्म के प्रचारक होंगे ये प्रभु जी, 108 मंदिरों की जब वो स्थापना करेंगे। 70 वर्ष के होंगे तो समुद्र पार करेंगे, धर्म का महान प्रचारक होंगे और 108 मंदिर की स्थापना करेंगे। ये 3 भविष्य। हरि बोल। हरि कृष्णा। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत उत्साह से प्रश्न उत्तर में भाग लिया, ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसको यहीं पे विराम देंगे। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय, शिल प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय, निताई गौर दे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।